नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आप अपने चैनल पे विजिट कर चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के राजवंश की। और राजस्थान के राजवंशों में, राजस्थान के इतिहास में ऐसा कोई कंटेंट नहीं है, ऐसी कोई एग्जाम नहीं है राजस्थान की जिसमें यहाँ से कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता हो। तो राजस्थान भर्ती एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आपके लिए महत्वपूर्ण कंटेंट तैयार किया गया है। और आज हम बात कर रहे हैं मारवाड़ के राठौड़ वंश के प्रतापी शासक राव मालदेव की। राव मालदेव से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट की हम बात करेंगे, उनका इतिहास जानने का प्रयास करेंगे। तो राजस्थान इतिहास का एक महत्वपूर्ण फैक्ट ये कंटेंट है और ये आप तक पहुंचाने का प्रयास मेरे द्वारा किया जा रहा है। मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, ये किसने कहा था और क्यों कहा था, इस पे भी हम बात करेंगे। मारवाड़ के शासक राव मालदेव का फारसी इतिहासकारों ने क्या कहा है, हसमत वाला बादशाह। हसमत वाला का मतलब है, यानी हसमत जो शब्द है वो फारसी भाषा का शब्द है। तो हसमत का मतलब है गर्व जिस पे किया जा सके, यानी जो मान सम्मान को बचा सके, उस शासक का नाम दिया है हसमत वाला बादशाह। किन इतिहासकारों ने? फारसी इतिहासकारों ने। किसके बारे में? मालदेव के बारे में, राव मालदेव के बारे में। और राव मालदेव कौन थे? मारवाड़ के राठौड़ वंश के प्रतापी शासक। राव मालदेव राठौड़ वंश के राव गांगा के सबसे बड़े पुत्र थे। और राव मालदेव के समय मारवाड़ राज्य का सबसे ज्यादा विस्तार हुआ था। सबसे ज्यादा विस्तार किसके समय हुआ? राव मालदेव के समय। राव मालदेव को मूछा वाला राजा भी कहा जाता है। जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री थी उमादे, और उमादे से इनका विवाह होता है 1536 में जोधपुर के राव मालदेव का, जो कि इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध रही। विवाह के उपरांत ही राव मालदेव और उमादे के बीच अनबन होने के कारण वो इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध होती है। और रानी कहाँ रहने लगती है? तारागढ़ दुर्ग में। अपना पूरा जीवन वहीं बिताती है। इनकी छतरी भी वहीं बनी हुई है, इनका महल भी वहीं बना हुआ है, अजमेर में। राव मालदेव के समय में मारवाड़ राज्य का विस्तार सबसे ज्यादा हुआ, और जोधपुर की जो चार दीवारी है वो भी इनके समय बनी। और इनसे संबंधित और भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, उनकी हम बात करेंगे। राव मालदेव का जन्म है वो कब होता है? 1511 ईस्वी में। और इनका निधन है वो होता है 1568 ईस्वी में। इस के बीच इन्होंने मारवाड़ का सबसे ज्यादा विस्तार किया, मारवाड़ की सीमा का सबसे ज्यादा विस्तार किया। इनको हसमत वाला शासक कहा जाता है। राव मालदेव को मूछा वाला शासक भी कहा जाता है। और राव मालदेव मुगल सम्राट हुमायूं के समकालीन थे। जब दिल्ली में हुमायूं का शासन था, तब मारवाड़ में मालदेव का शासन था। मालदेव 1531 में राजगद्दी पे बैठते हैं और उन्हें राठौड़ों की एक छोटी सी पैतृक संपत्ति मिलती है। जब ये राजगद्दी पे बैठते हैं तो इनको बहुत छोटी सी विरासत में मिलती है पैतृक संपत्ति, लेकिन अपने पड़ोसियों के खिलाफ सैन्य अभियान के इनके द्वारा चलाए जाते हैं और एक लंबी अवधि तक ये युद्धों में लिप्त रहते हैं। मालदेव ने लगभग 52 युद्ध लड़े और इनके द्वारा मारवाड़ की सबसे अधिक सीमा का विस्तार किया जाता है। इन्होंने उस समय राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जो वर्तमान के हैं, उस समय राज्य नहीं थे। वर्तमान का राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात और सिंध, उधर पाकिस्तान की तरफ सिंध तक अपने हिस्से को इन्होंने फैला रखा था। सूर साम्राज्य, मुगल साम्राज्य के साथ गठबंधन करने से इन्होंने इनकार कर दिया था। सूर यानी शेरशाह सूरी, मुगल यानी मुगल शासक उस समय कौन थे? हुमायूं। इन दोनों से इन्होंने गठबंधन करने से मना कर दिया था। और एक शासक के रूप में मालदेव की साख की प्रशंसा उस समय के कई फारसी इतिहासकारों ने की है। किस प्रकार से की है इनकी? और वो इतिहासकार कौन थे? निजामुद्दीन और फरिश्ता। और इनकी रचना थी तबाह के अकबरी और तारीख ए फरिश्ता। और हसमत वाला शासक के नाम से इनको जाना जाता था। फारसी इतिहासकारों ने इनको हसमत वाला शासक नाम दिया और हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली सम्राट भी माना। राव मालदेव के समय में मारवाड़ साम्राज्य का
सबसे ज्यादा विस्तार दिल्ली और आगरा तक हो चुका था। राव मालदेव के राज्य की पूर्वी सीमाओं में हिंडौन भी आ गया था, बयाना भी आ गया था, फतेहपुर सिकरी भी आ गया था, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में, मेवात जो कि वर्तमान में हरियाणा है, वहां तक भी था। राव मालदेव का प्रभाव का जो दायरा था वो बढ़ता हुआ उत्तर पश्चिम में सिंध जो कि पाकिस्तान से लगता है, दक्षिण में गुजरात तक था। मुस्लिम इतिहासकार फरिश्ता ने इन्हें हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली शासक कहा। किसने कहा सबसे शक्तिशाली शासक? फरिश्ता ने। राजस्थान के मारवाड़ के शासक मालदेव राठौड़ को 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है। राव मालदेव ने 1531 से 1562 तक शासन किया और इस शासन काल में उन्होंने कई युद्ध लड़े। उन युद्धों में से कुछ महत्वपूर्ण युद्ध जो परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी हैं उनकी हम बात करेंगे। तो इनके द्वारा लड़े गए युद्धों में महत्वपूर्ण जो युद्ध थे उनमें पाहेबा साहिबा का युद्ध की बात करेंगे। सबसे पहले हम कब लड़ा गया? 1541 में। साल थी 1541 और राव मालदेव ने बीकानेर पे आक्रमण कर दिया था। उसमें बीकानेर के शासक थे राव जैत सिंह और जगह कौन सी थी? पाहेबा साहिबा। इसी के आधार पे इस युद्ध का नाम पाहेबा साहिबा का युद्ध माना जाता है। इस जीत के बाद मालदेव ने बीकानेर पे कब्जा कर लिया और बीकानेर का जो प्रबंधन था वो कार्य किसको सौंप दिया? अपना सेनापति था कुंपा उसको। 1542 में मालदेव ने साहबा की लड़ाई में राव जैत सिंह को युद्ध इनके साथ लड़ा और राव जैत सिंह को यहाँ पे मार दिया जाता है। इस जीत के बाद मालदेव ने बीकानेर पे अपना कब्जा था वो मजबूत कर लिया। गिरी सुमेल का युद्ध इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है। गिरी सुमेल का युद्ध। और गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ? कई बार एग्जाम में डेट पूछ ली जाती है, साल पूछ ली जाती है, कहाँ पे हुआ ये भी हम बात करेंगे। गिरी और सुमेल के बीच हुआ था, इसलिए इस युद्ध को गिरी सुमेल का युद्ध कहा जाता है। समय था 1544 का। दिल्ली के सुल्तान शेरशाह सूरी और मालदेव राठौड़ के बीच होता है और इसी युद्ध में वो कोट बोला जाता है कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। इस युद्ध में राव जैता और कुप्पा, इनके सेनापति होते हैं राव जैता और कुप्पा, इनकी तरफ से लड़ाई लड़ी जाती है, ये नेतृत्व करते हैं। और मारवाड़ के आसोप ठिकाने के, ये दोनों कहाँ के थे? मारवाड़ के आसोप ठिकाने के। कुप्पा और जैता आपस में रिलेशन में चाचा भतीजा थे। ये दोनों ही बड़े साहसी सेनापति थे और इनके द्वारा इस युद्ध में विजय प्राप्त कर ली जाती है और अजमेर के शासक वीरम देव को भी इनके द्वारा हरा दिया जाता है। मेड़ता और डीडवाना के इलाके पर भी मारवाड़ का पचरंगी झंडा है वो फहरा दिया जाता है। शेरशाह सूरी ने लड़ाई जीती और उनके सेनापति जो खवास खां थे उन्होंने जोधपुर पे कब्जा कर लिया। और ये लड़ाई इतनी इन राजपूत शासकों ने इस साहस के साथ ये लड़ाई लड़ी थी कि शेरशाह सूरी को ये कहना पड़ा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। छोटे से लालच के लिए मैं बाल बाल बचा हूं, तो बाल बाल बचकर शेरशाह सूरी इसमें विजय होते। अजमेर से माउंट आबू तक मेवाड़ के क्षेत्र पे कब्जा कर लिया। इस युद्ध में राठौड़, जैता और कुपा, कर्मासोत, सोनगरा, अखराज, नहरा चौहान आदि मारवाड़ के प्रमुख वीर इतनी वीरता से लड़े कि शेरशाह सूरी ने बहुत मुश्किल से यहाँ विजय प्राप्त की। और तब शेरशाह ने कहा था कि खुदा का शुक्र है कि मैं बाल बाल बच गया और मुट्ठी भर बाजरे के लिए नहीं तो मैं अपनी हिंदुस्तान की बादशाहत है वो खो देता। और ये बड़ा ही रक्त रंजित युद्ध था और 5 जनवरी 1544 को समाप्त हो जाता है। शेरशाह का जोधपुर पे शासन हो जाता है। वो अपने सेनापति ख्वास खां को यहाँ का सेनापति बना देते हैं। राव मालदेव पीपलोद सिवाना के पहाड़ियों में चले जाते हैं और शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाने के बाद जुलाई 1955 तक मालदेव अब पुनः अपने हारे हुए क्षेत्रों को प्राप्त कर लेते हैं और ये कब्जा कर लेते हैं पुनः अपने क्षेत्रों पे। इन्होंने अपने कार्यकाल में या राज्यकाल में कुल 52 युद्ध लड़े। इस समय इनका
छोटे बड़े 58 परगने इनके अधिकार में आ चुके थे। राव मालदेव ने मेवाड़ के विक्रमादित्य का भी साथ दिया था और 1557 में अरमाड़ा के युद्ध में भी हाजी खान का साथ भी राव मालदेव ने दिया। फारसी इतिहासकार लेखकों ने राव मालदेव को हिंदुस्तान का हस्मत वाला राजा कहा है। यह अति महत्वपूर्ण इतिहास से संबंधित फैक्ट और राजस्थान के राजवंशों में मारवाड़ का राजवंश और जिसमें हमने बात की एक महान प्रतापी शासक राव मालदेव की। अगर आपके लिए कंटेंट उपयोगी रहा, आप राजस्थान के किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए उपयोगी है, बेस्ट है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट इसी प्रकार के ऐतिहासिक कंटेंट के साथ। तब तक थैंक्स।